हमारे साथ जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं करण सिंह उचियाड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण जी, स्वागत है सर आपका जी राजस्थान पर। करण जी, एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं सर। सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, 25 में से कितनी सीटें आपकी मेहनत क्या रंग लाती नजर आ रही है? राजस्थान में 25 में से कम कांग्रेस पार्टी 12 सीटें जीतने जा रही है। मुझे पता नहीं एग्जिट पोल क्या कहते हैं और सट्टा बाजार क्या कहते हैं। हमने जो धरातल पे मेहनत करी है और जिस तरीके से ये चुनाव भारत की जनता ने लड़ा है और उस भारत की जनता को और हमारे धरातल को हम अगर मिलान करें तो राजस्थान में किसी भी कीमत पर 12 से कम सीटें नहीं आने वाली। आपकी सीट का क्या हाल है सर? 100% कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि करण सिंह उचियाड़ा तो हमारे प्रत्याशी के सामने अड़ते भी नहीं है। हमने जमीनी मेहनत जो की है उसके सामने कांग्रेस तो धूल फांकती नजर आएगी। ये बात सही है आपकी, ये बात सही है, ये बात सही है कि इनके प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री है, इनके प्रत्याशी 10 साल से सांसद है, इनके प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं, इनके प्रत्याशी की राजस्थान में राज है, इनके प्रत्याशी का भारत में राज है। तो मैं कहां अड़ूंगा? मैं तो जनता के भरोसे हूं। मैं कहां अड़ूंगा? मैं तो जनता के भरोसे हूं। मेरी जनता जहां मेरे को कहीं बिठाएगी नहीं। आपको क्या लग रहा है, जनता ने फिर आपको भरोसा किया आप पर? 100% किया है। वो आप 4 तारीख को, खुशबू जी, आपको 4 तारीख को पता चलेगा। जनता ने 100% मेरे पे भरोसा किया है और वो आपको 4 तारीख को रिजल्ट के रूप में मिलेगा। करण सिंह जी, बातचीत की? चुनाव के बाद मेरी कांग्रेस पार्टी ने मुझे अमेठी में लगा दिया, फिर कांगड़ा में लगा दिया, फिर पठानकोट में लगा दिया। मैं तो कल ही वापस आया हूं जोधपुर में, इसलिए इस बात की कोई चिंता नहीं है। जब चुनाव हम लड़ते हैं तो हमें पता रहता है कि चुनाव में क्या स्थिति है और हमने 45 दिन तक जमकर चुनाव लड़ा है। कहीं कोई डर, किसी तरह का संशय? 100% भरोसा है, 100%। कैबिनेट मंत्री के सामने आप कोई संशय नहीं है सुमित जी, कोई शंका नहीं है। मुझे 543 सीट का तो पता नहीं है। जोधपुर सीट तो 100% कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अच्छा, वोटों का कुछ आंकड़ा आपको लग रहा हो कि कितने वोट से आप जीत रहे हैं? कुछ आपका अनुमान हो? मैं मिनिमम 70,000 से ऊपर वोटों से जीतूंगा, जो जाकर के 1,75,000 भी हो सकता है, पर 70,000 से कम नहीं होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं सर जो इतना आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है, दिखाती है? आपके चेहरे पर छलक रहा है वो कि जीत 70,000 से ज्यादा आप बता रहे हैं। ऐसी कौन सी बातें थी, ऐसी कौन सी चीजें थी? सर, हमारे सांसद महोदय ने 10 साल में एक भी काम नहीं किया। करण जी, अब तक के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, एक आध जगह को छोड़ दीजिए, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं तमाम जगहों पर एनडीए को बहुमत। निवेदन है, आप 4 तारीख तक वेट करें। ये बात मैं आपकी बात मानता हूं। जब हम पहले राउंड में फील्ड में उतरे थे और जिस समय हम आए थे उस समय हमें भी ये लग रहा था कि हम चुनाव लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, पर जैसे ही पब्लिक में गए और पब्लिक ने हमको कंधों पे उठाया और लेकर के पब्लिक हमको चली, और सेकंड राउंड के बाद में मेरा चुनाव भी सेकंड राउंड में था, उसके बाद जो हिंदुस्तान की पब्लिक ने चुनाव लड़ा है, ये चुनाव कोई किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं लड़ा है। एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल जल्दी से संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा सर, समय की कमी है। करण जी, एक आखिरी सवाल ले रहा हूं आपसे। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस तो खेमों में बटी हुई थी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो सिर्फ एक सीट को लेकर उनका मोह रह गया। ऐसा मैं नहीं मानता। मेरे यहां भी गहलोत साहब कम से कम 5 बार आए और मेरी हर लास्ट मीटिंग में भी आए, फर्स्ट मीटिंग में भी आए, बीच में भी आकर के मेरे को संभाल के गए। एवरी डे वो मेरे को टेलीफोन करके शाम को 9 से 10 बजे के बीच में पूरी जोधपुर सीट का मेरे से फीडबैक लेते थे। जो मैं चाहता था वो हर आदमी को उस पर करता था। तो कांग्रेस पार्टी ने अब की बार पहली बार एकजुट होकर चुनाव लड़ा है। चलिए, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं। खैर, नतीजे ठीक है सर, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए शुक्रिया।
हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। करण सिंह उचियाड़ा जी, जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी, हमारे साथ जुड़े।